आलोक माई, आलोक माई। आलोक माई। पता नहीं कौन है, अभी नींद आई थी और अभी गैस जगा दी। आलोक देखो कौन सी आफत आ रही बाहर। आलोक माई, दिए माई भिक्षा। क्यों, कुछ कमाई करके धर गया था यहाँ? देखो माई, हम तो जोगी हैं, भिक्षा करके ही खाते हैं। मेरे बाबा तुम्हें यूं ही टाइम मिला के भिक्षा मांगने का। माई, भिक्षा का कोई टाइम नहीं होता। यू टाइम तो सोने का बाबा, पूरी दोपहरी भर रही और इस टाइम तुम भिक्षा मांगने आ रहे। माई, सोने का टाइम रात में होता है, दिन में अपना कार्य करने का टाइम होता है। हमें फालतू की बात नहीं सुननी तुम्हारी। बेटी, इसीलिए तो तुम बहुत दुखी हो, इस आलस्य के कारण ही। मैं क्यों होती दुखी, मैं तो पूरी सुखी हूँ, मौज आ रही हमारे घर में तो। याद करो बेटी, एक दिन तुम्हारे घर में सारी चीजें थी और इस आलस्य के कारण वो धीरे धीरे सारी चीजें समाप्त हो गई। हाँ बाबा जी, तब ठीक कह रहे। और सुनो माई, आज अपना मकान बेचकर तुम्हें किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। ये आलस्य के कारण ही तो हो रहा है। हाँ बाबा जी। और सुनो माई, तुम्हारे जैसी माई आजकल ये सोचती हैं कि हम पता नहीं क्या हैं। आज तक इस संसार में कोई ना तो कुछ लेकर आया है, ना कुछ लेकर के जाएगा। माई, ये सच बताना, कभी तुमने चिड़ियों को दाना डाला है? ना बाबा जी। और माई, कभी कुत्ते को रोटी दी है? नहीं बाबा जी। नहीं दी ना, कुत्ते के पीछे डंडा लेकर भागती है, यही है ना। कभी गाय को आटे की लोई बनाकर नहीं दी है? माई, कभी किसी भूखे को रोटी खिलाई है? नहीं खिलाई। कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया है? नहीं पिलाया। नहीं बाबा जी। कभी भूखे को खाना और प्यासे को पानी भी नहीं पिलाया है। बस आलस्य में डूबकर तुमने अपने आप को नरक का भागी बना लिया है। और सुनो माई, तुमने तो अपने पति परमेश्वर को भी कभी टाइम पर खाना नहीं दिया। जो इंसान ना जाने कितनी मेहनत करके तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करता है, पहनने का बंदोबस्त करता है, रहने का बंदोबस्त करता है, वो इंसान भी कभी कभी तो भूखा ही चला जाता है अपनी ड्यूटी करने के लिए। तुम्हारे इस आलस्य के कारण। सोई नहीं आ गया जी अभी तो। ले, हम तो काम पे चल दिए, रोटी नहीं, चाय नहीं, पानी नहीं, कोई हिसाब ही ना। इतनी जल्दी थी तो रोटी अपना आप बना लेते। अरे जो हम रोटी बनाते तेरे का चार गिरेंगे, फिर तेरा चार गिरेगा यहाँ। मेरे बस की ना, अरे सुबह सुबह छगल पाथने, जब मेरा जी करेगा ना तब बनाऊंगी मैं। ऐसा है, सुबह सुबह दिमाग को खराब करे मत ना, ठीक है। अब तो मैं जा रहा हूँ।
सांझ को बता मत जाके। दिमाग खराब थारा क्या होता, मेरा हो क्या? खरीद रखी ऐसे बोल रहे कि बना ले वो कर ले, जब मेरा जी करेगा मैं तब करूंगी। अब पूरे दिन दिमाग खराब रहेगा। तुम ठीक कह रहे बाबा जी, पर इसका कोई उपाय तो होगा। हम तुम्हें कुछ उपाय बताते हैं। कल से सुबह 4 बजे उठना, सबसे पहले अपनी साफ सफाई करना, उसके बाद घर की साफ सफाई करना, अपने पति परमेश्वर के पैर छूकर 1 घंटा 10 मिनट 5 मिनट जितना भी समय लगे उस परम पिता परमात्मा की भक्ति करना। ठीक है बाबा जी, मैं आज से सारा काम टाइम पे ही कर दूंगी। और हाँ सुनो माई, कल से गाय को पेड़ा, चिड़ियों को दाना, कुत्ते को रोटी, और अगर कोई आपके द्वार पर भूखा प्यासा आ जाए तो भूखे को खाना और प्यासे को पानी, ये काम तुम्हें करना है। जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। अच्छा बाबा जी। और लो माई, अपना पल्ला करो, कुछ प्रसाद तुम्हारी झोली में डालना चाहता हूं। और माई, भगवान तुम्हारा कल्याण करेगा। बब्बा की बात सारी सही है। आज से बब्बा के जितने भी नियम बताए थे सारे करूंगी। आज तो भगवान नीचे उतर के दिखा धरती पे। कभी मेरे तो 16 माथे बोलने भी नहीं थी, आज मेरे पैर ले रही। आज तक आपने मेरी सेवा करी, आज के बाद मैं आपकी सेवा करूंगी। जी आपका बैग, मैंने खाना भी इसमें पैक कर दिया टिफिन में और कुछ मिठाई बनाया था तो सच? हाँ। ये भगवान, तन्ने सुनी तो अगर 2 साल तक हमारा प्यार ऐसे होता तो हमें अपना मकान बेच के यहाँ किराए पर रहना पड़ता। देखो जी, गलती तो इंसान से ही होती है। मैं मानती हूँ कि मैंने गलती करी थी, लेकिन अब मैं 1 महीने से बराबर काम कर रही हूँ जब से बाबा ने कहा। मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है, तो पर तुम्हें पता है सेठ ने मेरी तनख्वाह डबल कर दी। सच? सच, तेरी कसम। अच्छा, अब मैं चलता हूँ और अपना ख्याल रखियो, है? ठीक है, ठीक है, बाय। जब से बाबा सपने में आए हैं, हमारे घर का उद्धार हो गया। अब तो उनकी भी डबल सैलरी हो गई और अच्छा काम करने लगे। अब तो हम नया मकान खरीद